होता है, 80% रोल हमारे न्यूट्रिशन का होता है और 100% रोल हमारी एजुकेशन का होता है। तो देखिए, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आपको नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे देखिए, अब हमारे अमरपाल अंकल जी हैं, उनको मैंने आज देखा, तो आज जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं सभी को गौर से नोटिस कर रही थी। तो जब मैंने अमरपाल अंकल जी को देखा, तो अंकल जी आपके बाल मुझे दिखाई दिए तो आपके बाल देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि उनके बाल नहीं थे, और वो जब नाई के पास जाते थे कटिंग कराने के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता था कि भाई मेरे बाल नहीं है। लेकिन आज मैं जब एक्सरसाइज करी थी तो देखा है कि उनके बालों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन की कमी थी, जिसकी वजह से देखिए उनके बाल फिर से उग आए हैं। तो अब हम बात करेंगे, आज का जो मेरा टॉपिक है डिजीज, बीमारियां जो आजकल फैली हुई हैं। तो देखिए, कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो बीमार हर कोई है। किसी को किसी चीज की बीमारी है, किसी को किसी चीज की बीमारी है, लेकिन हमारे हेल्थ लवर्स क्लब में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीमारियों को गुड बाय कर दिया है, जो डॉक्टर फ्री, लेबोरेटरी फ्री लाइफ जी रहे हैं, जो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप का जो सुधार कर लिया है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर लिया है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी सुमन लामा आंटी जी हैं, वो अब खुद कहती हैं कि 2-2.5 साल हो गए, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उन्हें जुकाम होता है, खांसी होती है। वेदर चेंज होता है तो ज्यादातर लोगों को हो जाता है ना कि मौसम बदल गया है तो अब खांसी आएगी, जुकाम आएगा। उन्हें नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो अपना पूरा कंप्लीट ले रहे हैं, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। तो इस वजह से जो बीमारियां हैं वो आपसे दूर चली जाती हैं। तो आज हम बीमारियों के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, बीमारियां कई तरह की होती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए, सब एक एक करके हम सभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, जो छूत की बीमारियां होती हैं। छूत की बीमारी का मतलब, जिसे हम कहते हैं एक से दूसरे को फैल जाती है। जैसे अगर हम जुकाम की बात करें या खांसी की बात करें, तो ये संक्रामक बीमारी है। संक्रमण जैसे एक से दूसरे को हो जाएगा। और ये होता किस किस से है? ये होता है आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवी जो होते हैं, उनसे ये बीमारी फैलती है। तो इसमें क्या आता है, जैसे देखिए, वायरल हो जाता है। आजकल जो मौसम चेंज हुआ है उसमें सभी को, लगभग हर घर में एक आध पर्सन आपको मिल ही जाएगा, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, जिसको वायरल फ्लू चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा। आप सभी ने अपने आस पड़ोस में सब जगह देखा होगा कि फ्लू बहुत ज्यादा चला हुआ है। तो ये वायरल की वजह से होता है। कोविड आया था, आप सभी ने देखा था, कोविड भी वायरल की वजह से हुआ। डेंगू, ये भी वायरल की वजह से होता है। अगला आता है हमारा बैक्टीरिया की वजह से। जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं वो है जैसे अपना टीवी, टीबी की जो बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। इसके बाद अगला आता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल से जो होता है वो होता है रिंगवॉर्म। ये जो बीमारियां होती है, ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को हो जाती हैं। अगर एक को है तो वो दूसरे को हो जाती है। अगला हमारा आता है नॉन इन्फेक्शियस, गैर संक्रमक, जिनसे एक दूसरे को नहीं होती। जो भी मैंने बताया आपको इन्फेक्शियस डिजीज, वो एक से दूसरे को हो जाती है। अगर घर में एक को खांसी जुकाम है और उसने सही ध्यान नहीं रखा, जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो उस टाइम पे आपको रुमाल रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो एक से दूसरे को, 100% एक से दूसरे को हो जाएगा। जैसे कोविड के टाइम में सबने कहा था ना कि हाथ बार बार धो, अपना मास्क पहन के रखो, ताकि आप जब छींकते हो, खांसते हो, तो उसमें जो कीटाणु निकलते हैं वो दूसरे तक जाते हैं और वो उसको भी बीमार कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें अपना बचाव करना है। अब जो दूसरी बीमारी मैं आपको बता रही हूँ वो है इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस, जिससे कि एक से दूसरे को नहीं फैलती है। अगर एक बीमार है तो उससे दूसरे को नहीं फैलेंगी, संक्रमण फैलेगा नहीं। जैसे कि डायबिटीज है, अगर एक को घर में डायबिटीज है, शुगर है, तो वो दूसरे को नहीं होगी। बीपी की बीमारी है तो एक से दूसरे को नहीं होगी। कैंसर है, एक से दूसरे को नहीं होगा। अस्थमा है, वो एक से दूसरे को नहीं होगा। हार्ट डिजीज है, वो एक से दूसरे को नहीं होंगी। अब ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, गैर संक्रामक जो बीमारियां हैं, इनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इनसे आपको खुद को बचाना है, क्योंकि ये किसी से नहीं हो रही है, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही हुई है। ये आपको किसी ने बीमारी नहीं दी। डायबिटीज आपको कोई नहीं दे सकता, बीपी आपको कोई नहीं दे सकता, कैंसर आपको कोई नहीं दे सकता, ये आप खुद और ये जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ये एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मीठा खा लिया तो आज मुझे डायबिटीज हो जाएगी, नहीं। ये हमारा क्या होता है, हम इसे धीरे 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 करके पालते हैं। जैसे मोटापा है, वो एक दिन में मोटा नहीं हो गया इंसान के, आज मैंने बहुत सारे आलू के पराठे खा लिए या आज मैंने छोले भटूरे खा लिए तो मैं मोटी हो गई, नहीं। वो धीरे 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 फैट जमा होता है।
तो ये बीमारियां जो मैंने नॉन इन्फेक्शियस बीमारी बताई हैं, जो गैर संक्रामक बीमारियां, ये बीमारियां जो होती हैं इनको हम खुद पालते हैं। जैसे डायबिटीज है, मैंने खुद बनाया अपने अंदर, क्योंकि मैंने मेरा लाइफस्टाइल खराब कर लिया। मैंने जो खाना है, जो मेरा मील है, उसके बीच में मैंने जो टाइमिंग है, जो गैप है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सही टाइम पे मैंने खाना नहीं खाया। जिस टाइम पे मुझे खाना खाना चाहिए था, मैंने उस टाइम पे खाना नहीं खाया, गैप दे दिया बहुत ज्यादा, या मैंने बहुत ज्यादा एक बार में खा लिया, तो जो बॉडी का है वो उस चीज को मैंने खराब कर दिया। क्योंकि हम हमेशा जब भी आपको डाइट प्लान मिलता है, आप सभी डाइट प्लान के बारे में जानते हैं, तो उसमें हमने हर चीज की एक टाइमिंग फिक्स की है कि इस टाइम पे आपको पानी पीना है, इस टाइम पे आपको सैलेड लेना है, इस टाइम पे आपको लंच करना है, इसमें डिनर करना है, और क्या लंच में आपको नहीं खाना है, क्या डिनर में नहीं खाना है। तो ये चीजें जब हम करते हैं, तो ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनको हम रोक सकते हैं, होने से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि देखिए, डिस्क्लेमर के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पुराने हैं वो सभी लगभग पुराने ही हैं इसमें, फैमिली मेंबर्स, वो सब जानते हैं कि मुझे डायबिटीज थी। अब मुझे डायबिटीज नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं डायबिटीज की कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। मेरा HB1AC जो है वो 5.5 है, जो कि नॉन डायबिटिक में मैं आती हूँ। तो ये मैंने कैसे किया? ये मैंने किया अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना न्यूट्रिशन लेके। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, चाहे वो BP की है, चाहे वो डायबिटीज की है, चाहे वो हार्ट की है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। वो रिवर्स हो जाएंगी, आप कर सकते हो उनको। उनको कैसे रिवर्स करना है आपको? आपका लाइफस्टाइल चेंज करके आप उसको रिवर्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। आप भी कर सकते हो। इसके बाद आती हैं कुछ एक्यूट होती हैं, एक्यूट डिजीज होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं। अचानक से हो गया, जैसे फीवर है, वो अचानक से आ गया क्योंकि आपकी बॉडी में या तो आप बहुत ज्यादा थक गए हो, आपने बहुत ज्यादा काम किया इस वजह से, या आप कहीं चले गए, आपने खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाया। तो ये अचानक से जो चीजें आ जाती हैं, उसे हमने डेवलप नहीं किया, वो अचानक से आ गई। जैसे फीवर है, वो मैंने नहीं किया, वो अचानक से आ गया। क्यों? या तो मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, थकावट मुझे ज्यादा हो गई, या मैंने बाहर कुछ ऐसे खा लिया जिसकी वजह से मुझे डायरिया हो जाता है। जैसे फीवर है, आपके शरीर में फीवर कब आता है? बुखार क्यों आता है? बुखार आता है आपके शरीर में, कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो ये बॉडी शो करती है बुखार के जरिए, फीवर के जरिए आपकी बॉडी आपको शो करती है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जब हमारी बॉडी के साथ कुछ गलत होता है तो हमारे पास फीवर आ जाता है। जैसे हम थक जाते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो फीवर आ जाएगा। डायरिया, जब हमने बाहर कुछ गलत खा लिया तो हो जाएगा। आजकल जैसे वायरल फ्लू चल रहा है, तो ये अचानक से होंगे, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, हो जाएगा। पर उसके लिए आप इनसे भी कैसे बचा सकते हो अपने आप को? इनसे आप कैसे बच सकते हो? इनसे अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अगर आपके जैसे देखिए, पहले भी कई बार इस बारे में बताया गया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे शरीर में जो हैं फाइटर्स भी हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो फाइटर्स होते हैं। वो आपके अंदर कोई भी इंफेक्शन आता है, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, तो वो उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है। और वो कब लड़ेगा? जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा होगा, वो तभी लड़ेगा। तो आप ये एक्यूट जो बीमारियां आती हैं, जो अचानक से आती हैं, उनसे भी आप बच सकते हो। उनसे कैसे बचेंगे? उनसे अपना न्यूट्रिशन पूरा लेकर आप उनसे भी बच सकते हो। इसके बाद आता है क्रोनिक डिजीज जो होती हैं, जो लंबे समय तक चलती हैं और जो धीरे धीरे बन जाती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। इसमें सेम फिर वही से आ जाएगा हमारा डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज भी सेम धीरे 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 बना है, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक उन लोगों का चलता है जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। देखिए, डॉक्टर हमें क्या करते हैं? वो दवा देते हैं। दवा देते हैं ना, दवा का मतलब क्या होता है? वो बीमारी को दबा देते हैं। जैसे डायबिटीज की मैं बात करूं, क्योंकि डायबिटीज का देखिए मैं भुक्तभोगी हूँ। डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी कि अब आप 500 mg की ले लो। अरे, अब आपको डायबिटीज हो गई, चलो अब आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो, आपका तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया। नेक्स्ट टाइम, अरे आप दवाइयां ले रहे हो तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो बीमारी को दबा देते हैं। अब मैंने डायबिटीज की दवाई ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मैंने डायबिटीज की दवाई ले ली। अब मैंने जब दवाई ले ली, तो जाहिर सी बात है, जब मैं दवाई लूंगी तो मेरा जो ब्लड शुगर का लेवल है वो ऑटोमेटिक कम तो होगा, क्योंकि मैं दवाई ले रही हूँ। और वो जब मैं वो दवाई ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी बॉडी पार्ट में जाके वो छुप गया है, और जब मैं चेक कराऊंगी तो वो उसमें नहीं आएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके वो मुझे इफेक्ट जरूर करेगा, वो नुकसान मुझे जरूर करेगा। तो डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि आप खुद से अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। वो आपको दवाई दे देगा और दबा देगा कि हाँ, आप ये दवाई खा लो, आपका शुगर इतना आ रहा है तो इतने mg की दवाई आपको लगेगी।
वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो ये कंट्रोल हम यहाँ अपनी फैमिली में आके, ये हेल्थ लवर्स क्लब है अपना, इसमें आके हम एजुकेशन के द्वारा ही हम ये सीखते हैं कि कैसे खाने के बारे में कितनी बार बातें होती है, तो आपको बताया जाता है कि भाई इसका जीआई कम है, तो आप ये, अगर जीआई ज्यादा है, हाई जीआई वाली आप चीजें खाओगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऊपर पहुंच जाएगा एकदम से। या आप कार्ब्स खाते हो तो एकदम से एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, आप चावल खाते हो तो एकदम से आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जीआई ज्यादा होता है। ये चीजें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एजुकेशन के द्वारा ही आप कंट्रोल कर सकते हो, इन बीमारियों से आप कर सकते हो। अर्थराइटिस आ गया, अब किडनी खराब हो गई, किडनी की जो बीमारी है वो क्रॉनिक डिजीज में आता है जो लंबे समय तक चलती है। अब कई लोगों को आपने देखा होगा कि उसकी किडनी में दिक्कत आ गई, उसकी तो किडनी निकालनी पड़ गई, या बहुत ज्यादा उसको तो डायलिसिस पे डाल दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि हमारी किडनी जो है एक फिल्टर का काम करती है। हम जो भी खाते हैं वो खाना पीना फिल्टर होता है, वो अलग अलग, आपको जैसे कई बार क्लास होती है, एजुकेशन होती है, उसमें हम बताते हैं कि आपने खाना खाया वो कैसे 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 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, जिससे आपको काम करने का एनर्जी मिलेगी, आपको काम करने की ऊर्जा मिलेगी। तो हम धीरे धीरे सारी चीजें बताते हैं कि कैसे आपने खाना खाया वो कैसे कन्वर्ट हुआ। तो आप, किडनी हमारी खराब क्यों हो गई? क्योंकि हमने अपने शरीर को जो प्रॉपर खाना था वो नहीं दिया। दूसरी चीज, पानी हम नहीं पीते हैं, जितना हमारी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए वो हम नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। तो इससे भी ये जो क्रॉनिक डिजीज है, चाहे वो किडनी की है चाहे डायबिटीज की है, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप इन बीमारियों से ना तो आप खुद को बचा पाएंगे, ना ही आपके फैमिली में किसी और को बचा पाएंगे। थायराइड है, ये भी कहते हैं ना कि थायराइड अगर एक बार किसी को हो गया तो वो नहीं जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं, डिस्क्लेमर के साथ ये कहते हैं कि अगर आप अपना न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो ये जो क्रोनिक डिजीज हैं जो धीरे धीरे आपने अपने शरीर के अंदर बनाई है, ये रिवर्स कर सकते हैं आप। दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने खुद अपने ऊपर किया है। मेरी डायबिटीज खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। तो धीरे धीरे करके आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद अगली आती है, जैसे जेनेटिक है, हेरिडिटिक है, उनका नहीं कर सकते आप कुछ। जैसे थैलेसीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, स्किल सेल एनीमिया है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं वो जेनेटिक हैं, हेरिडिटिक हैं, वो आ जाती हैं। अब एक अगला जो आता है वो डेफिशिएंसी होती है, किसी ना किसी चीज की कमी के कारण वो बीमारी हमारे अंदर हो जाती है। जैसे एनीमिया है, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो। क्योंकि देखिए, जब भी अजय पाल सर हमेशा बताते हैं कि आप जो भी खा रहे हो, आप अपनी थाली को देखो कि आपकी थाली में क्या है, प्रोटीन है या नहीं है, कार्ब्स हैं या नहीं है, फैट्स, कैसा फैट आप ले रहे हो। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो एनीमिया की कमी क्यों हो जाती है? ये ज्यादातर फीमेल्स में होती है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान उनका मंथली ब्लड लॉस होता ही होता है। उसके बाद वो डाइट अपनी अच्छी नहीं लेती हैं, क्योंकि हमेशा जो भी हाउस वाइफ हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, कोई भी है, जितनी भी लेडीज हैं वो अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। तो ज्यादातर जितनी भी, अगर आप टेस्ट कराएंगे, उनका सीबीसी कराएंगे, तो सबका यही एनीमिया डेफिशिएंसी आएगी। कैल्शियम की कमी उनके अंदर आएगी, क्योंकि वो अपने आप को पूरा नहीं देती। वो क्या करती हैं कि पहले हस्बैंड को देना है, बच्चों को देना है, बाकी सबको देना है, अपने आप को पीछे कर देती हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से फीमेल्स में ज्यादातर एनीमिया की कमी आ जाती है। एनीमिया हो जाता है उनको आयरन की कमी से, क्योंकि वो अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं। इसके बाद अगला आता है रिकेट्स, जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस है, वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। तो कुछ ना कुछ जो है वो आप अगर न्यूट्रिशन पूरा नहीं लेते, अब ये सारी चीजों का निचोड़ ये है कि अगर आप अपना न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं, खाने से पूरा नहीं होगा, खाने से आपको थोड़ा बहुत मिलता है, जो हम अलग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि अभी आप मेलीन का ले रहे हैं, आप उसके अंदर जो ले रहे हैं उसके अंदर वो चीजें साइंटिफिकली बनाई गई हैं जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है। तो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि मुझे आयरन नहीं मिल रहा, मुझे विटामिन डी नहीं मिल रहा, विटामिन ए नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, कार्ब्स नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये न्यूट्रिशन आपके पास है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डब्बा खोलना है और उसमें से लेना है ना। मल्टीविटामिन की टैबलेट है, वो आपको लेनी है, कैल्शियम लेना है। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, मैंने आपको ये 6 तरह की जो बीमारी है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अगर हम साइंटिफिक डॉक्टरी लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत सारी और, पता नहीं कितने सारी बीमारियां जिनके हमने नाम भी नहीं सुने, जिनके बारे में हम जानते नहीं। ये मैंने नॉर्मल नॉर्मल आपको 6 तरह की बीमारी, 6 तरह की बता दी है कि इस तरीके की बीमारियां होती हैं। अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं? साथ के साथ देखिए, मैंने सभी के बारे में आपको बताया कि आप किससे कैसे बच सकते हैं। सभी का जो सबसे बड़ा कारण है, अब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो जाती है। सभी बीमारियों की जड़ जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है।
हम आज सुबह उठकर हमने एक्सरसाइज की है, वर्कआउट किया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिस्तर में सो रहे हैं कि आज संडे, आज तो भाई मैं पूरे हफ्ते की नींद पूरी करूंगा, आज तो मैं 9 बजे उठूंगा, आज मैं 10 बजे उठूंगा। ये हमारा लाइफस्टाइल खराब है। ये हमें ठीक करने की जरूरत है कि हमें लाइफस्टाइल अगर आपका बदल गया, आपने अपने आप को चेंज कर लिया। आपने, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मेरी एजुकेशन होती है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका जो हाथ है ना, इसके अंदर है, आपकी मुट्ठी के अंदर आपकी हेल्थ है। सबसे पहले आपको वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिवेट करना है। जब तक आप आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी कर लो नहीं होगा। हम जरूर ये कहते हैं कि 20% रोल वर्कआउट का है, लेकिन 20% भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने न्यूट्रिशन ले लिया और आप चलोगे नहीं, आप वर्कआउट नहीं करोगे, नहीं मेरा तो इसी से वजन घट जाएगा, मैं तो इसी से फैट लॉस कर लूंगा, नहीं। वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, आपका जो न्यूट्रिशन है वो लेना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट है, हाइड्रेशन आपकी बॉडी के लिए चाहिए, और सोना। ये 5 चीजें अगर आपने कर ली तो ये जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं ना, उनमें से कोई भी आपके पास आएगी भी नहीं। वो आपको दूर से ही टाटा बाय बाय कह देगी कि अरे इसके पास तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारी चीजें पूरी कर रहा है। तो ये चीजें मैंने आपको हमेशा, जब भी मेरी क्लास होती है मैं हमेशा यही बताती हूँ कि ये आपकी मुट्ठी में है, आपकी सेहत आपके इस हाथ में है। ये 5 चीजें है ना, ये 5 चीजें अगर आपने कर ली तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। दूर दूर तक आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। अब ये सारी बीमारी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। ओबीज हम क्यों हुए? क्योंकि हमने खाना खा लिया बहुत सारा, हमने बहुत सारी कैलोरीज ले ली, लेकिन उन कैलोरीज को हमने बर्न नहीं किया। तो वो क्या करेंगे? वो हमारे अंदर फैट स्टोर होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, होता जाएगा, वो हम ओबीज हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी। लाइफस्टाइल खराब कर लिया, जैसे मैंने मेरा कर लिया था। ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, सीधा मैं लंच करती थी 2 बजे। सुबह उठे, चाय पिया, उसके बाद सीधा 2 बजे, अरे बच्चे आएंगे बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगी। ब्रेकफास्ट नाम की चीज ही नहीं थी, सैलेड खाना नहीं। जब कुछ खाया ही नहीं है तो पानी की प्यास भी नहीं लगेगी, बॉडी हाइड्रेट ही नहीं रहेगी, तो वो प्रॉब्लम आएंगी, हार्ट डिजीज हो जाएगी, पीसीओडी या पीसीओएस। तो हम इन चीजों का ध्यान ही नहीं कर रहे, तो हमें ये करना है। और सबसे जरूरी चीजें आपको क्या क्या करनी है? एक तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। आजकल जैसे फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो जब भी आप बाहर से आते हैं अपने हाथ धो। कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी, तो आपको हाथ अपने धोने हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना है। बाहर से आए हैं, बाहर शूज वगैरह जैसे लगभग सभी लोग रखते हैं, तो साफ सफाई का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट लेनी है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके हाथ में है, तो हेल्दी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, कि सारी चीजें जो पोर्शन है वो आपका सब चीज होना चाहिए। सही बात है, जब भी आप कुछ खा रहे हो तो ये देखो कि ये अंदर जाके मुझे क्या देगा, क्या मिलेगा इससे मुझे, क्यों खा रहा हूं मैं ये चीज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, किस लिए खा रहा हूँ, और क्या जाके ये असर करेगी। इसके बाद इम्यूनिटी हमारी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जितनी भी बीमारियां मैंने बताई उनसे आप लड़ पाएंगे जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आपके अंदर जो फाइटर सेल्स हैं वो तभी एक्टिवेट होंगे जब आप उनको सही से खाना देंगे, सही न्यूट्रिशन देंगे, तभी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी ना, जैसे हमारी आर्मी है ना, इंडियन आर्मी, अगर इंडियन आर्मी ना हो तो घुसपैठी तो हमारे अंदर आ जाएंगे ना, चाहे पाकिस्तान से आएंगे, चाहे चीन से आएंगे, कहीं से भी आएंगे, अगर आर्मी बॉर्डर पे नहीं बैठेगी। सेम चीज वही है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो ये सारी डिजीज आपके ऊपर अटैक करेंगी ही करेंगी। नियमित चेकअप, आपको रेगुलर अपना चेकअप कराना ही कराना है। जैसे अब मेरी एज है, मैं 40 की हो जाऊंगी इस साल, 40 साल की हो जाऊंगी, तो चेकअप। देखिए बार बार जब भी किसी भी डिजीज के बारे में हम बताते हैं तो यही बताते हैं कि आपको हर 1 साल में आप नियम बना लो कि अप्रैल में मुझे अपना चेकअप कराना है, सीबीसी कराना है, थायराइड कराना है। इसलिए नहीं, अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारे 10 दिन हो गए आई थिंक, पुलिस लाइन में कम्युनिटी सेंटर में आए थे, यथार्थ हॉस्पिटल से लोग आए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुश्किल से उसमें 10 लेडीज आई थी और 700 क्वार्टर हैं, कोई भी नहीं आया। मैंने दो चारों से अपने बिल्डिंग में भी पूछा कि भाई आप क्यों नहीं गए? फ्री में आपको सरकार दे रही है फैसिलिटी, डॉक्टर्स आए हैं, आपका चेकअप हो रहा है, बीपी चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रहा है, और लेडीज के लिए मेमोग्राफी वगैरह वो सब करा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं गए? क्यों जाए बेकार? और डॉक्टर क्या है, वो वहम पाल देंगे। ये आपकी जो सोच है आप उसको निकालो बाहर, क्योंकि सही टाइम पे अगर आपको बीमारी का पता चल जाएगा तो आप उसका इलाज करवा पाएंगे। मैं डॉक्टर के पास वहां मैं दिखाने गई, इसलिए नहीं गई थी कि मुझे ये जानना था कि मेरे अंदर क्या बीमारी है, मैं ये जानने गई थी कि हाँ मैं फिट हूँ। मुझे एक वो चाहिए था, मेंटली ये चाहिए था कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। इसके लिए गए थे। आप सोच ही अगर अपनी गलत रख के नेगेटिव लेके जाओगे कि नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बीमारी बताएगा, कैसे बता देगा वो बीमारी जब आपके अंदर है ही नहीं। तो आपको अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना ही, हर साल अपना चेकअप कराइए। लाइफस्टाइल सुधारने का, और सबसे जरूरी चीज आजकल जो है, सबका जो मेंटल पीस है ना वो खत्म हो चुका है। ये सोशल मीडिया जो है ना आपका मेंटल पीस खा गया।
सबसे ज्यादा जो हम लोग आज के टाइम में जो लोग है ना, वो एमबीबीएस डॉक्टर और फिजिशियन के पास नहीं जाते। ज्यादातर ब्रेन साइकोलॉजी खराब हो चुकी है हमारी, क्योंकि हम जाते हैं साइकेट्रिक के पास जाते हैं। अरे मुझे तो, क्योंकि कहीं भी हम बात करते ही नहीं है, हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं, फेस टू फेस हम किसी से बात नहीं करते हैं। और अब हमें ये लगता है कि अरे वो क्या बात कर रहा है, हमारे बारे में तो नहीं कर रहा है ये नहीं। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जितना हो सके आप उनसे फिजिकली मिलें, बात करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फोन पे बात करो, पर बात करो। ये स्क्रोल, रील जो स्क्रोल होती है उसके बजाय आप विजिट करो, उनके पास आप जाओ, उन्हें अपने घर बुलाओ। तो ये जब आप करते हैं तो उससे आपका जो मेंटल पीस है ना वो मिलता है आपको, आपकी जो बातें हैं वो क्लियर होती हैं। तो ये आज का मेरा छोटा सा टॉपिक था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन थी, इम्पोर्टेंट एजुकेशन थी, बहुत ही, मैं तो ये कहता हूँ, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन थी, और सबसे जरूरी टॉपिक था। बीमारियां बहुत सारी आजकल हो रही हैं, सभी बीमारियों से जूझ भी रहे हैं, लेकिन लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं होता कि बीमारियों का कारण क्या है, किस वजह से ये हो रही है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। बस डॉक्टर के पास भागते हैं और इसके अलावा कोई चारा दिखता नहीं है। तो बहुत बढ़िया ढंग से बताया। और देखिए, जितनी बीमारियां बताई है उनमें से आप देखोगे कि 70 से 80% तक बीमारियां आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। बीना जी ने सारी कैटेगराइज कर दी कि कौन सी जो है कि इन्फेक्शन की वजह से होती है, कौन सी वायरल की वजह से होती है, कौन सी हेरिडेटरी है, कौन सी आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। तो आप देखोगे कि मोस्टली जो बीमारियां हैं वो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है, और बहुत सारी बीमारियां हैं। ये सारी की सारी लाइफस्टाइल की बीमारियां ही तो हैं। और हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक ना करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, वो दवा देता है। वो सही बात बताई, बिल्कुल दवाई देता है, वो दब जाती है। बीमारी जाती कहीं नहीं है, होती शरीर में ही है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा मैनेज कर देता है। कहते हैं ना, इंडिया में जुगाड़ कर देते हैं, काम चल जाए। तो जैसे बीपी है, किसी को बीपी की उसको टेबलेट दे दी, बीपी थोड़ा सा स्लो हो गया, डाउन हो गया, लेकिन वो बीपी ठीक तो नहीं हुआ। वो टेबलेट थोड़ा दिन बाद असर करना बंद कर देगी, फिर उसकी डोज बढ़ा देंगे। ऐसे ही थायराइड है, जो थायराइड के पेशेंट है, लाइफ टाइम उठते ही सुबह टेबलेट खानी शुरू कर देते हैं, और धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो ये चीज समझने की है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी के डॉक्टर आप खुद ही हो, और उसका इलाज भी आपकी लाइफस्टाइल है। आपने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। तो यहाँ हम सुबह इकट्ठे होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ही तो ठीक करते हैं। सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, टाइम पे उठ के अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, अपना डाइट प्लान फॉलो करते हैं, पूरा दिन अपना काम करते हैं, बस। और करना ही क्या है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल की वजह से ही हमारे जो बुजुर्ग थे वो बीमार नहीं होते थे, लाइफस्टाइल की वजह से ही हम बीमार हो रहे हैं। और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ हमारे जो है खाना है उसमें कमियां आ गई है, केमिकल्स का यूज ज्यादा हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा हो रहा है, उस वजह से हमारा न्यूट्रिशन खाने में नहीं रहा, इसलिए हमें सप्लीमेंट के तौर पे लेने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हमारी मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है, जो उसकी, वो खत्म हो रही है। हम उसके ऊपर दबा दब केमिकल का यूज किए जा रहे हैं, उसके अंदर कोई देसी खाद डालता ही नहीं, ना उसको फ्री छोड़ता है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमें लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत है। दो ही चीजों के ऊपर काम करो, लाइफस्टाइल और अपना न्यूट्रिशन पूरा करो। बीमारी आपकी, जो लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं, वो आपकी रहेंगी ही नहीं। डिस्क्लेमर के साथ रिवर्सिबल है, मीना जी आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि उसकी ठीक भी हुई है। जिसको शुगर हो गया वो शुगर रहता ही है, वो लाइफ टाइम उसकी गोलियां खाता रहता है, इंसुलिन तक पहुंच जाते हैं लोग, इंजेक्शन लगाते हैं खुद ही। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो 80% बीमारियों से बच सकते हैं। और 100 में से अगर 80 नंबर आ जाए तो बहुत बढ़िया मार्क्स से पास माना जाता है। 20% बीमारियां होती है, कोई अचानक से वायरल आ गया, कोई जो है कि फीवर चल गया, या कोई वायरस ऐसा आ गया कोरोना जैसा, या कोई और देखिए, हेरिडेटरी की बात कर रहे थे मीना जी, इसके ऊपर और मैं 2 मिनट लूंगा आपका। हेरिडेटरी जो बीमारियां होती है, जिनको अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, कि भाई ये तो मेरे बाप दादा के भी थी, ये तो मुझे होगी ही होगी, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। बीपी शुगर को भी लोग हेरिडेटरी मानते हैं, जबकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कि जी मेरे पिताजी को भी शुगर थी, मेरे पिताजी को भी बीपी थी, तो मुझे भी होगी। और इसका सही सॉल्यूशन ना करके बस एक चीज मान लेते हैं कि ये तो होगी, और उसको सारी उम्र झेलते रहते हैं। लेकिन कभी ध्यान से सोचना कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमारी लाइफस्टाइल अपनाते हैं।
जिस लाइफस्टाइल को मैं जी रहा हूँ मेरे बच्चे वही लाइफस्टाइल जिएंगे। तो मुझे जिस लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज थी, वही लाइफस्टाइल मेरे बच्चे जी रहे, तो उनको भी वो डिजीज तो आएंगी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल सेम ही है। इसलिए अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर कर लेते हैं, तो जिन बीमारियों को हम हेरिडेटरी मानते हैं, जिनको हम लाइफ जो है कि अनुवांशिक मानते हैं, उनमें से भी बहुत परसेंट ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती हैं। भाई मान लिया मेरी लाइफस्टाइल खराब है, उसकी वजह से मुझे बीपी शुगर हो गया, लेकिन मेरा अगर बच्चा है, वो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखे, वो एक्सरसाइज करे, वर्कआउट करे डेली, और अपनी न्यूट्रिशन पूरा ले, खाना पीना ठीक रखे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक ढंग से जिए, टाइम पे सोए, पानी पूरा पिए, तो उसको क्यों होगी? उसको तो नहीं होगी। तो हम इन चीजों को हेरिडेटरी मान लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हेरिडेटरी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां होती है जो एक जीन में चलती हैं, वो कुछ परसेंट, 5-7% ही होती हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज जो है कि इनको हम रिमूव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपनी दिनचर्या में सुधार करके, अपने डाइट को समझ के, और चीजों की नॉलेज लेकर। बगैर नॉलेज के तो वही कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। जिसको पता ही नहीं है कि इसका कारण क्या है, तो वो कारण कारण का ही नहीं पता, तो इलाज कहाँ से करेगा? इसलिए कारण का जानना बहुत जरूरी है। और सुबह जो हमारी एजुकेशन होती है, इसमें आपको सारी चीजें इसीलिए बताई जाती है कि आप अपनी बॉडी का खुद कोच बन सके। हमारी बॉडी से बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। आप अपनी बॉडी को ठीक न्यूट्रिशन दे दो, सही ढंग से इसको ट्रीट करो, और जो है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट कहते हैं जी, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहे हैं। डॉक्टर फ्री लाइफ का मतलब क्या है? आप देखोगे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, और ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनका रोज किसी ना किसी को डॉक्टर के जाना होता है। और जो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनको डॉक्टर को के दर्शन किए हुए भी सालों साल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर फ्री लेबोरेटरी फ्री लाइफ जी रहे हैं। मैं अपनी बता दूं, मेरे को करीब 2.5-3 साल होते हुए आ रहे हैं। उससे पहले हमारा भी यही रूटीन था। जिस शहर में हम रह रहे हैं, बहुत सारा पोल्यूशन भी है, पोल्यूटेड भी है, खाना पीना बिल्कुल जीरो है। तो बीमारियां धीरे 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 धीरे, ये समस्याएं आती थी। कभी बेटा बीमार हो रहा है, कभी किसी को दिक्कत हो रही, कभी किसी को सर्दी हो रही, किसी को खांसी हो रही, किसी को बुखार हो। रोज डॉक्टरों के 5-7 तो डॉक्टरों से भी दोस्ती होगी। आधी बार तो फोन कर लिया उन पे, फोन पे ही दवाई भेज दी, लिख के वो दे दी मेडिकल स्टोर से। ये हालात थे सब हमारे। लेकिन अब जो है कि पिछले 2-2.5 साल से जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप देखते हो मैं कभी छुट्टी ही नहीं करता, क्योंकि मैं बीमार ही नहीं होता। पिछले 2.5 साल से हेल्थ लवर क्लब, चलो हेल्थ लवर क्लब तो 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन मैं तो 2.5-3 साल से कंटिन्यू हूँ। लेकिन आपने कभी देखा है कभी मैंने मिस किया हो? मैं एक दिन मिस करता हूँ, या तो जिस दिन मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ, मुझे जाना होता है, तो मैं उस टाइम सुबह सुबह निकलता हूँ, तो मैं नहीं कर पाता। बाकी मैं चाहे कहीं भी हो, मैं जुड़ता हूँ और करता हूँ, एक्सरसाइज भी डेली करता हूँ। तो ये चीजें तभी क्रिएट होती हैं, तभी बनती है, जब आप बिल्कुल रेगुलरली काम करते हो। तो कभी अगर बुखार होता, बीमार होता, तो मैं भी मिस करता कभी। एक बार मुझे ध्यान है, हुआ था शायद पिछली सर्दियों में। मैं गांव में गया था, खेतों में चला गया, वहां कपड़ा पहन के नहीं गया सही ढंग से, रात को लेट हो गया। तो मुझे फीवर भी हो गया था, और जुकाम भी हो गया था। तो मेरी गलती की वजह से हुआ था, लेकिन 3 दिन में वो अपने आप ठीक हो गया था, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तो जो हमारे फाइटर होते हैं, तभी मीना जी बता रहे थे, फाइटर सेल, उनको भी मजबूत रखना जरूरी है। और उनकी खुराक हमारा खाना ही है, हमारा न्यूट्रिशन है। तो बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन थी, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जिसकी समझ में ही नहीं आया होगा। सब कुछ क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे बीमारियां होती है, क्यों होती हैं। और वर्कआउट आज हमारे कप्तान सर का था, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब वर्कआउट। देखिए, और उनसे पहले आपने देखा हो ग्रुप में, वो 1-1.5 घंटा ग्राउंड में पहले एक्सरसाइज करके आ गए। शायद उनका मैंने देखा था 450 कैलोरी बर्न करके 11,000 स्टेप दिखा रहा था उनका मीटर। तो उसके बाद उन्होंने वर्कआउट कराया है ये। तो लगन होनी चाहिए करने की, कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा देखिए, हमारा फैट लॉस मैराथन का सेकंड डे है। तो कल का पहला दिन था, कईयों को थोड़ा सा अलग सा लगा होगा, क्योंकि फैट लॉस मैराथन में आपकी डाइट जो है कि बिल्कुल कंट्रोल कर दी जाती है, आपकी कैलोरी को कट कर दिया जाता है।
और उसका मकसद यही होता है कि आपकी बॉडी, जो हमारी बॉडी खाने के ऊपर ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड थी, वो ग्लूकोज से हटके और जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। मैंने कल भी बताया था कि आपको क्रेविंग उठेंगी, आपका मन करेगा कि बाहर से खा ले, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है स्टोर्ड एनर्जी को यूज करने का। लेकिन ये कंट्रोल करने का टाइम है, 3-4 दिन आपने कंट्रोल करना है, उसके बाद देखोगे आपकी बॉडी अपने आप, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको भूख लग रही है, और एनर्जी लेवल कहीं कम नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हो। आपने दोनों टाइम शेक ले रहे हो, तो प्रोटीन आपको जो है कि 50 से 52-53 ग्राम प्रोटीन आपको शेक से मिल रहा है। तो जिसको 50 ग्राम शेक से मिल गया, कुछ आप दाल खा रहे हो, दही खा रहे हो, सलाद खा रहे हो और सारी चीजें ले रहे हो, तो उससे आपका प्रोटीन पूरा हो रहा था। एनर्जी का जो सोर्स है प्रोटीन बहुत बढ़िया है, उससे आपकी मसल्स बिल्ड होंगी। और बाकी हमारी बॉडी के अंदर पहले ही एक्स्ट्रा फैट इतना जमा हुआ है, वो सारा एनर्जी तो है, लेकिन उसको यूज करने में बॉडी को थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए वो चाहती है कि जो आसानी से मिल जाए बाहर से, उसको डिमांड कर, अंदर वाले की क्यों यूज करना है। इसलिए आपको बाहर से कुछ खाने का मन करेगा, लेकिन कंट्रोल करना है। मीठा खाने का मन करेगा, वो नहीं खाना है। आपको चाय पीने का मन करेगा, वो नहीं पीनी है। तो थोड़ा सा यही तो चीजें सीखने को मिलती है कि खुद के ऊपर हमने कैसे कंट्रोल करना है। हमने मन के साथ नहीं भागना, हमने मन को खुद के काबू में करना है। मन तो करेगा लेकिन मुझे नहीं करना, करता रहेगा मन अपने आप, थोड़ी ना उठ के कोई बिस्किट आपके मुंह में चला जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बीड़ी पीता हूँ, बीड़ी छुटती नहीं है। मेरे को बड़ी हंसी आती है, बीड़ी छुटती नहीं है, बीड़ी को छोड़ दे, अपने आप तेरे मुंह में नहीं जाएगी। लेकिन ये नहीं कहते कि जी मैं छोड़ नहीं पा रहा, छुटती नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, एक साधु ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था बीड़ी वाले को। वो साधु के पास चला गया कि जी मेरे से बीड़ी नहीं छुट रही, बोला कल आना तू। वो कल अगले दिन फिर गया, बोला जी बीड़ी नहीं छुट रही। तो कल उसने देखा वो साधु एक पेड़ को ऐसे पकड़ के खड़ा था जब वो गया तो बोला भाई तेरी बीड़ी नहीं छुट रही, मेरा ये पेड़ नहीं छुट रहा। तो वो बीड़ी वाला बोला जी आप इसको जबरदस्ती पकड़ के खड़े हो, ये पेड़ थोड़ी आपको पकड़ रहा है। तो बोला तू भी इस बीड़ी के बंडल को जबरदस्ती पकड़ के बैठा है, ये तेरे को नहीं पकड़ रहा, तू इसको पकड़ के बैठा है। तो यही है, हमने अपनी गंदी आदतें हैं उनको हम पकड़ के बैठे हैं। वो गंदी आदतें अगर हम चाहे तो मन करेगा करने, तो मन करने से क्या होगा। अगर आपने पक्का ठान लिया कि मुझे जो है कि अपने डाइट प्लान को फॉलो करना है, मुझे खाना खाने से आधा घंटा पहले सलाद खानी है, मुझे मीठा नहीं खाना है, तो मीठा आपके सामने रखा रहो बेशक, मन करता रहेगा, मन की सुनो ही मत। इसलिए कहा जाता है कि मन के काबू में हमने नहीं होना, हमने मन को काबू में करना है। तभी हम कोई भी काम हो उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो अभी हम अपना शेक लेंगे, सभी अपना शेक रेडी कर ले।